हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशोभन और स्वागत है आपका साइंस फैक्ट्स टीवी पर। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रह्मांड में हर चीज़ को बांधे रखता है। और आज हम जानेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जो आपके दिमाग हिला देंगे। टॉप 7 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी 7 दिलचस्प जानकारियाँ। गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारी इंसानी हड्डियों में क्या प्रभाव डालता है? कि ग्रेविटी 9.8 G है और मान के चलिए हम एक ऐसे प्लैनेट में हैं जहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से 90 गुना ज़्यादा है। वहाँ हम चल भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद काफ़ी थक जाएंगे, पर थोड़ी देर बाद हमारी हड्डियाँ टूटने लगेंगी। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। स्पेस स्टेशन पे आप पृथ्वी की ग्रेविटी का लगभग 90% हिस्सा ग्रेविटी फील कर सकते हैं। यह स्पेस स्टेशन 320 से 400 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर स्थित है तथा इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स को अपने शरीर का भार महसूस नहीं होता और वो वेटलेस फील करते हैं। ISS इतनी तेज़ गति से पृथ्वी का चक्कर लगाता है कि वो नीचे नहीं गिर पाता। 90% ग्रेविटी के बावजूद अंदर बैठा हर शख्स अपना वजन महसूस नहीं कर पाता। डार्क एनर्जी ग्रेविटी के विपरीत काम करता है। मैंने डार्क एनर्जी वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। एक लिमिट के बाद ग्रेविटी का असर कम होने लगता है, पर डार्क एनर्जी हर जगह मौजूद है। और बिग बैंग के बाद जिस तरह से यूनिवर्स फैलता जा रहा है उसका कारण है डार्क एनर्जी। यू कैन रीड द डिटेल्स हियर। अत्यधिक ग्रेविटी एक तारे को भी ख़त्म कर सकता है और इसका एग्जाम्पल है एक ब्लैक होल, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कोई भी नहीं बच पाता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी। ब्लैक होल की पूरी जानकारी मैंने एक अलग वीडियो में दी है, आप ज़रूर देखना। ग्रेविटी प्रकाश को भी मोड़ सकता है। ग्रेविटी स्पेस टाइम में भी प्रभाव डालता है और लेंसिंग इफेक्ट की वजह से किसी गैलेक्सी से आ रहे लाइट सोर्स का एक्चुअल पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा जुपिटर किसी गैलेक्सी से आ रहे लाइट सोर्स का पाथ अपनी ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींच लेता है और हमें लाइट के 2 सोर्स दिखाई देते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहता है। जहाँ एक मैग्नेट में ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं तथा सेम पोल रिपेल करते हैं और ये दोनों तरह से काम करता है। ठीक उसके विपरीत ग्रेविटी एक ही दिशा में काम करता है। ग्रेविटी में सिर्फ एक ही पोल होता है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता रहता है। जैसे कि सोलर सिस्टम में हमारा सूर्य अपनी ग्रेविटी से हर प्लैनेट को बांधे रखता है। ग्रेविटेशनल पुल सिर्फ अपनी तरफ खींचने का काम करता है, ना कि रिवर्स। सौर मंडल में मौजूद ग्रहों में आपका कितना वजन होगा? आप चाहे किसी भी ग्रह में चले जाएं, आपके बॉडी के मास में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन आपके बॉडी के वेट में काफ़ी अंतर आ जाता है। वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ज़रा सोचिए, एक एवरेज पर्सन का वेट अन्य ग्रहों में कितना होगा? मान के चले एक इंसान का पृथ्वी में एवरेज वेट 75 किलोग्राम्स है, मार्स में उसका वेट 28.4 किलोग्राम्स होगा, वीनस में उस इंसान का वेट 65.9 किलोग्राम्स होगा, जुपिटर में 189.8 किलोग्राम्स होगा तथा सैटर्न में 79.9 किलोग्राम्स होगा। अगर हम बात करें यूरेनस की 69.9 किलोग्राम्स। मर्क्यूरी में उस इंसान का वेट 28.4 किलोग्राम्स होगा। नेपच्यून में 85.8 किलोग्राम्स होगा।